हरिओम। सभी संतों को, साधकों को, जन जन को आज के विशेष दिन की हार्दिक बधाई। किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण भी देने में असमर्थ हो जाए। एक बूंद ये पूछती है कि सागर कौन है, सागर क्या है? सागर कहेगा ये मैं क्या बताऊं? तुम यदि मुझ में समा जाओ तो स्वयं ही मेरा अनुभव कर लोगी। बूंद जब अपने आप को सागर में गर्क कर देती है तो सागर का संपूर्ण अनुभव, सागर की स्थिति, सागर की अवस्था सब कुछ जान जाएगी। लेकिन जब वो बूंद गर्की हो गई तो बताएगी क्या? अब बताए कौन हाल हवाल? भगवान ने गीता में सिर्फ इतना बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्य से तात्पर्य जिसका बखान नहीं कर सकते शब्दों में। भाई लौकिक कोई चीज है तो आपने बखान कर दिया, सांसारिक चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का बखान कर दिया। जो अलौकिक है, जो असंसारी है, जो दिव्य है, दिव्यता का बखान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म चा मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः। जो इसको तत्व से जान भी लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो देह त्यागने के पश्चात दोबारा जन्म और मरण प्राप्त नहीं करता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। एक बूंद यदि सागर में विलय हो गई दोबारा जन्म कैसे लेगा? क्या संभव है इस बूंद का दोबारा जन्म लेना? जो गर्क वो गर्क। अब बूंद भी यदि खुद बताना चाहे तो क्या बताएगी? जो गर्क हो गई। अनुभव उसको प्राप्त हो गया, बाकी बखान क्या करे? कृष्ण की विशालता, कृष्ण की सरलता, कृष्ण की कठिनता कठिन है समझना। कृष्ण लिखो, कृ, शायद बच्चे जल्दी बोल भी ना पाए। कृ आधा शाह वो षटकोण वाला, और ड़ा का तो अधिक प्रयोग ही नहीं होता है, दुर्लभ शब्द है, अक्षर है, और कृष्ण दुर्लभ है।
कृष्ण कठिन है, कृष्ण को समझना कठिन है। कृ तीनों अक्षर जो हैं कठिन है। एक पढ़ाई जो कठिन है ना, उसको सरलता से नहीं किया जा सकता है। आप संसार की विद्या ही ले ले, लोग कहते हैं आईएएस बनना कठिन है, इसकी पढ़ाई कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई कठिन है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक बनना कठिन है। जो चीज कठिन होती है उसमें पूर्ण समर्पण किया जाता है। जो बच्चे समर्पित होते हैं वो उस कठिन पढ़ाई को भी पढ़ लेते हैं और योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। कठिन है तो फिर कठोर पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। कृष्ण को ऐसे समझा नहीं जा सकता है, कृष्ण का ऐसे बखान नहीं किया जा सकता है। कृष्ण में लय हुआ जा सकता है, कृष्ण में विलय हुआ जा सकता है, कृष्ण में आत्मसात हुआ जा सकता है और कृष्ण को आत्मसात किया जा सकता है। बस पढ़ने से, पढ़ाने से, अध्ययन से, लीलाओं का बखान करने से बखान करने से भी क्या तुम्हें दिव्यता का अनुभव हो जाएगा, स्वाद का अनुभव हो जाएगा। हम यदि रसगुल्ले का बखान कर रहे हैं आपसे, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत मुलायम, सॉफ्ट, अद्भुत स्वाद, तो यदि बखान करने से अनुभव प्राप्त हो जाता, बताने से अनुभव प्राप्त हो जाता, तो फिर रसगुल्ला खाने की जरूरत ही क्या। ना खाओ, बिना खा के किसी के द्वारा बताने से ही तुम आनंदित हो जाओ। लेकिन नहीं, तृप्ति नहीं होगी, पूर्णता का एहसास, अनुभव जब तक आप स्वयं स्वाद लोगे नहीं, स्वयं उसका प्रयोग नहीं करोगे, वो रसास्वादन नहीं करोगे, खाओगे नहीं, खा लोगे तो फिर अनुभव कर लोगे। और अनुभव करने के पश्चात भी अनुभव बताया नहीं जा सकता। अनुभव को शब्द नहीं मिलते। अनुभव अकेला है, जैसे आनंद अकेला है, अनुभव भी अकेला है। कृष्ण अनुभव है और वो अनुभव जिसका बखान नहीं हो सकता। कृष्ण कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि कृष्ण को समझने के लिए अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, और हस्ती ऐसी है कि जल्दी मिटाई नहीं मिटती। कृष्ण कठिन इसलिए है क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए अपने को गुम करना पड़ता है। सागर को समझने के लिए बूंद को अपने को गुम करना पड़ेगा, सागर में विलय करना पड़ेगा। ब्रह्म की अनुभूति के लिए जीव को ब्रह्म में अपने आप को विलय करना पड़ेगा। बखान से कुछ नहीं होगा। हम विलय नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाहरी
क्रियाकलाप चर्चा मस्ती में ही लगे रहते हैं। कृष्ण की दिव्यता को समझने के लिए दिव्य बनना पड़ेगा। कृष्ण की दिव्यता को समझने के लिए दिव्य बनना पड़ेगा। संसारी नहीं, लौकिक नहीं, अलौकिक। अलौकिक बनने के लिए तप करना पड़ेगा, मन और इंद्रियों का। वो नहीं कर पाता है मनुष्य, इसलिए बाहरी क्रियाकलाप में फंस जाता है। जो अजन्मा है उसका जन्म बनाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चा में दिव्यम। वो कहते हैं मेरा जन्म कर्म दिव्य है, यानी कि जो जन्मा ही नहीं। एक बार एक काव्य लिखा था मैंने, अजन्मे का जन्म। तुम खीरे से जन्म कराते हो, खीरे से जन्मे कान्हा फिर धीरे से बह जाते हैं। आज तुमने खीरे से जन्म बना लिया, कल उस खीरे को इधर उधर डाल दिया, और जो भाव था थोड़ी देर के लिए भय प्रकट के पाला, वो बस थोड़ी देर रह गया, क्योंकि तुम बाहर ही रह गए ना, दिव्यता को नहीं समझे। खीरे से जन्मे कान्हा धीरे से बह जाते। वो कब सरक गए तुम्हारे मस्तिष्क से तुम्हें पता ही नहीं, कब आए और कब चले गए तुम्हें पता ही नहीं। तुमने घंटा बजाया, घड़ियाल बजाया, शंख बजाया, जोर जोर से आरती कर ली, बखान कर लिया, अनुभव कहाँ किया? कृष्ण की दिव्यता को अनुभव करने के लिए दिव्य होना पड़ता है। दिव्य बनने के लिए दिव्य पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, और ये पुरुषार्थ ना कोई करना जानता है, ना कोई करना चाहता है। सब बाहरी रीत रिवाज में रह के बाहर रह जाते हैं। कृष्ण तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, कृष्ण को कोई समझ ही नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूं कृष्ण को समझना कठिन है, कृष्ण बोलना ही कठिन है। क्र अदशा ड़ा जो बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है जिस अक्षर का। कृष्ण माने आकर्षण। कृष्ण, जब तक तुम आकर्षित नहीं हुए, कृष्ण का मतलब ही आकर्षण। गोपियों का आकर्षण कृष्ण को आकृष्ट करता है, और कृष्ण का आकर्षण गोपियों को आकृष्ट करता है। आकर्षण एक है, चुंबक और लोहा। यदि लोहा अधिक समय तक साथ करता है चुंबक का, तो चुंबक के गुण लोहा अपने में ले लेता है।
जब तुम कृष्ण का साथ करोगे तो कृष्ण के गुण तुम में आ जाएंगे। कृष्ण का साथ करने के लिए कृष्ण से तादात्म्य संबंध बनाने पड़ते हैं। अभी हमारा संबंध जगत से तादात्म्य संबंध बना हुआ है, देह भाव से तादात्म्य संबंध बना हुआ है, विकारों से तादात्म्य संबंध बना हुआ है। जब हम इनसे उपराम होंगे और कृष्ण से तादात्म्य संबंध बनाएंगे, एक गहरा विचार करने के लिए बिंदु है ये। जब हम कृष्ण से तादात्म्य संबंध बनाएंगे, जगत से संबंध तादात्म्य है, विकारों से संबंध तादात्म्य है, और हम कृष्ण की बात करते हैं, कृष्ण को समझना चाहते हैं, कृष्ण को अनुभव करना चाहते हैं। एक धागे में गांठ पड़ी है तो सुई के पार कैसे जाएगा? वो कैसे पिरोया जाएगा? जब तक धागे की गांठ खोलोगे नहीं, उस सुई के उस पार जा ही नहीं सकता है। कह कुछ भी लो, कोशिश कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारी ये जो गांठ है तादात्म्य संबंध जगत के साथ, ये खुलेगा नहीं, तुम कृष्ण में कैसे समा सकते हो? कृष्ण का अनुभव कैसे कर सकते हो? इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। दिव्य से तात्पर्य असंसारी, अलौकिक, जिसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है, जिसका अध्ययन भी नहीं किया जा सकता है, जिसको मात्र और मात्र अनुभव किया जा सकता है। पुस्तकों से अध्ययन होगा, अनुभव नहीं। बीज वृक्ष का अनुभव करने के लिए, बीज को वृक्ष का अनुभव करने के लिए उसको भूमि में गर्क होना पड़ेगा। बिना गर्क हुए बीज अपने को अलहदा सेपरेट अलग रखकर, बाहर रखकर वो कहे कि मैं वृक्ष का अनुभव कर लूं, क्या संभव है? एक डिब्बी में रखा हुआ बीज कहे मैं वृक्ष का अनुभव कर लूं? अरे कुछ भी कर लो तो वृक्ष का अनुभव कर ही नहीं सकते हो, उसकी दिव्यता का। एक जीव अपने को गंदा बंदा, अच्छा बुरा, भक्त मानकर, भक्त भी तो मान रहे हो तो अपनी अलग हस्ती रखे हो ना। मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। भक्त हो के तो तुम विभक्त, कुछ बन के तो तुम विभक्त हो। कृष्ण को समझने के लिए उस विभक्ति को, विभक्त जो हो, सप्रेसी जो है, उसका त्याग करना पड़ता है, मर्ज होना पड़ता है। मर्ज होने के लिए जो इच्छा शक्ति है ना, वो इतनी प्रगाढ़ हो, नदी में तैरने के लिए उसमें कूदने की इच्छा शक्ति प्रगाढ़ हो। बाहर बैठ के तुम कहो हम नदी में कूद के तैरना सीख जाए, क्या संभव है? जिस तरह एक बीज वृक्ष का अनुभव नहीं कर सकता है, जिस तरह एक बूंद सागर का अनुभव नहीं कर सकती, जिस तरह हम बाहर बैठ के बिना छलांग लगाए नदी में हम तैरने के सुख का अनुभव नहीं कर सकते, हम बाहर बैठ के अपने देह में बैठकर, अपने शरीर में बैठकर
उस अशरीरी कृष्ण का अनुभव कैसे कर सकते हैं? अशरीरी है वो। कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण में अर्पण होना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है। वरना क्या, अपना इतने साल बीत गए जन्म मनाते मनाते। जैसे तुम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो, अपना बर्थडे मनाते हो, लो भाई कृष्ण का भी बर्थडे हो गया। सब बाहर ही बाहर रह गया और जीवन समाप्त हो गया। बाहर बैठ के हम नदी में कूदने का अनुभव ले लें, संभव नहीं। बीच बाहर बैठ के वृक्ष का अनुभव ले ले, संभव नहीं। बूंद बाहर रह के सागर का अनुभव ले ले, संभव नहीं है। और लक्ष्य भी, नदी का लक्ष्य सागर में मिलना है। बीज का लक्ष्य वृक्ष बनना है। क्या बीज कभी बिना वृक्ष बने अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाएगा? और वृक्ष बनने के लिए तो उसको फिर गर्क और गुम और अपना गुमान, अपनी हस्ती मिटाना ही पड़ेगा। इस बात को जीव समझता नहीं है और ना ही कोई समझाने वाला मिलता है। सब बाहर लड्डू गोपाल और जय कन्हैया लाल की ही शब्दों के अलंकरण में फंस जाते हैं। अरे उसके पार भी जाना है। हो सकता है किसी को ये बात ना समझ भी आए, बुरी भी लगे। मैंने कहा ना, कृष्ण कठिन है, कठोर है। कृष्ण की मुद्रा देखो कैसे खड़े होते हैं, पैर को नीचे टेढ़ा मुड़ा करे और बांसुरी फंसा हाथ में, ऐसे दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए। गीता को पढ़ना आसान है, अध्ययन आसान है, अनुभव कठिन है। हर व्यक्ति अध्ययन तक ही रह जाता है। सच्चा गुरु, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जैसे मैंने बताया ना, गांठ अगर पड़ी है तो धागा सुई के आर पार नहीं होगा। और जब तक धागा सुई के आर पार ना जाए, सुई के आर पार ना हो, तब तक धागे का अस्तित्व, धागे का होना ही उद्देश्यहीन है, एमलेस। जब तक धागा सुई में पिरोया नहीं। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझने का, कि जब तक धागा सुई में पिरोया ना जाए तब तक धागे का अस्तित्व में आना ही उद्देश्यहीन है। और धागा तब तक सुई के उस पार नहीं होगा जब तक एक भी गांठ पड़ी है। उस पार जाना ही उस धागे का लक्ष्य है। तो जीव से ब्रह्म की अनुभूति करना, उस पार जाना, देह के उस पार जाना ही एक जीव का लक्ष्य है। कृष्ण वो उस पार है। देह भाव में कृष्ण का अनुभव नहीं हो सकता है। उस पार जाना पड़ेगा। बूंद इस पार है, सागर उस पार है। बूंद को सागर का अनुभव करने के लिए उस पार जाके विलय करना पड़ेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम। देह त्याग के पश्चात बूंद अलग है तो उसकी एक अपनी हस्ती है, एक देह है, एक आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है उस बूंद की। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। यदि वो बूंद अपने देह का त्याग, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का त्याग करती है तो भगवान कहते हैं फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। तो जैसे वो बूंद एक बार मिल गई तो बाहर वापस नहीं आना उसका असंभव है, एक जीव भी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म
नैति मामेति सो अर्जुन। वो भी पुनः प्रकट नहीं हो सकता है। जिसने एक बार अपने आप को गर्क कर दिया तो जीते जी शरीर में रहते ही अशरीरी होने का अनुभव लेना है। मरने के बाद नहीं, देह त्यागने के पश्चात जीते जी देह का त्याग की स्थिति बनानी है। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं, ये अनुभव। जब मैं कुछ भी नहीं, बूंद कुछ भी नहीं रहेगी, बूंद बूंद भी नहीं रह गई, तो सब कुछ हो गई, सागर हो गई। मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं, ये है कृष्ण का अनुभव, ये है कृष्ण, ये है कृष्ण का आकर्षण। गोपियों के लिए कृष्ण कोई अलग हस्ती नहीं है। इसीलिए गोपी का मतलब गोपनीय, गुप्त, रहस्य। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को रहस्य लीला कहते हैं। दुनिया ने उसको रास लीला बना लिया। अद्भुत है। मन की लीला मनुष्य के स्वार्थपरता, स्थूल बुद्धि, मनुष्य की स्थूल बुद्धि ने भगवान को भी स्थूल बना दिया है। समझने की जरूरत ही नहीं, बस ऊपर ऊपर नवमी मनाओ, अष्टमी मनाओ और काम हो गया। मैंने कहा ना, उस पार जाना पड़ता है। भगवान कह रहे तो पूछो तुम कभी कि जन्म कर्म चा में दिव्यम। भगवान कह तो रहे हैं, इसका अनुभव कैसे करें? अनुभव की अवस्था उस पार की अवस्था है। जब तक तुम उस पार नहीं जाओगे, तब तक तुम पार ब्रह्म की सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते। तभी तो कहते हैं पार ब्रह्म। पार ब्रह्म है वो, पार ब्रह्म परमेश्वर। इस पार रह के पार ब्रह्म की पार ब्रह्म के आनंद का अनुभव नहीं ले सकते। उस पार जाना ही पड़ेगा। देह के उस पार, विकारों के उस पार, मैं के उस पार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जन्म नहीं है, प्राकट्य है। लकड़ी में अग्नि का जन्म थोड़ी है। लकड़ी में अग्नि का प्राकट्य होता है। काष्ठ में अग्नि का प्राकट्य होता है। वो जन्म थोड़ी लेती है, वो तो स्वरूप है अग्नि का, लेकिन प्राकट्य करना पड़ता है। जीव जो स्वरूप है ब्रह्म का, प्राकट्य करना पड़ता है जीव को ब्रह्म के स्वरूप का। बीज को, वृक्ष के स्वरूप को प्राकट्य करना पड़ता है। ये पक्की बात है कि बीज में वृक्ष है, ऐसे तो नहीं दिखता है। कब दिखेगा वो वृक्ष? जब वो बीज गुम हो जाएगा, अपनी हस्ती को मिटा देगा। मिटा दे तो अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे। जो दाना खाक में मिलता, जो खाक में मिलता है वो गुले गुलजार होता है। जो दाना खाक में मिलता गुले गुलजार होता है।
खाक में मिलने के लिए हिम्मत चाहिए। बस रहस्य ये है समझना, उस खाक में मिलने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति चाहिए, और वो नहीं रहती है कि मैं भी तो कुछ हूं। वो जो मैं भी तो कुछ हूं ना, सब उड़ा ले जाता है। बीज कहे मैं भी तो कुछ हूं, मैं इस डिब्बे में पैक रहूंगा। रहो भैया पैक। नहीं गुम करोगे, गर्क करोगे तो एक दिन डिब्बे में रख के सड़ जाओ, बहा दिए जाओगे। तो क्यों ना गुम कर दो। नहीं जीव गुम करेगा, अपने जीवन काल में रहते रहते कृष्ण में अपने आप को गुम नहीं करेगा, तो भैया एक दिन लीला समाप्त हो जाएगी। इससे अच्छा कि गर्क हो जाओ, इससे अच्छा है कृष्ण को जान जाओ, इससे अच्छा है कि वो उस आनंद का अनुभव कर लो। अनुभव ही तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति कराता है, अध्ययन नहीं। अध्ययन करके तो तुम पंडित बन जाओगे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी थोड़ी पढ़नी है, ना बहुत पढ़ना है ना बहुत सुनना है। शून्य हो जाना है, सुनना नहीं है, शून्य हो जाना है। अध्ययन नहीं करना है, अनुभव करना है। पंडित नहीं बनना है, प्रेमी बनना है। प्रेमी बनने के लिए अपने अहंकार का जो अस्तित्व बना रखा है उसको समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कृष्ण बनना, कृष्ण को समझना कठिन है। कठिन मात्र इसलिए है क्योंकि कठिनाई को समाप्त करने के लिए गुम होना पड़ेगा, अहंकार रहित होना पड़ेगा, विकार रहित होना पड़ेगा। विकार रहित होने के लिए समर्पित होना पड़ेगा सतगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति। इसीलिए कहते हैं सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। वही पार हो पाएगा जो गुरु रूपी जहाज में चढ़ेगा। गुरु के जहाज में चढ़ने के लिए बात वही आ गई, देह के उस पार, विकार के उस पार, अहम के उस पार, अपने अस्तित्व के उस पार। लेकिन अस्तित्व को बनाने में आनंद मिलता है ना। मैं अच्छा, मैं दानी, मैं पुण्य, मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं चतुर। सहस सियाणप लखों ता एक न चले नाल। चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलता है, बुद्धिमान होने से बोध नहीं प्राप्त होता है। सारी हस्ती जो बना के रखी है वो सब लय हो, विलय हो। कृष्ण का तो प्राकट्य है ही है। स्वर्ण में आभूषण छिपा हुआ है, बस छेनी हथौड़ी से निकले तैयार हो जाए। वो भले दिख नहीं रहा है लेकिन है तो उसी में ना। हर पत्थर में मूर्ति भगवत्ता छिपी हुई है, छेनी हथौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाओ। हर जीव ही ब्रह्म स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। वो छेनी हथौड़ी जो गुरु मारता है शब्दों की, वचनों की, वो बर्दाश्त नहीं होती ना किसी को। लोग गुरु से भी रूठ जाते हैं। अब यदि अर्जुन कृष्ण से रूठ जाते तो क्या कृष्ण को समझ पाते? वो दिव्य स्वरूप देख पाते?
क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भी ऐसे शब्द बोले हैं जो उसको क्लेबयम बोला, उसको कायर बोला, नपुंसक बोला। अब वो इतना बड़ा वीर, उसको नपुंसक बोला जा रहा है, उसको कायर बोला जा रहा है, तो चाहता तो वो भी बुरा मान जाता कि सब कुछ बात तो ठीक है कृष्ण, आपने ये कैसे कह दिया कि मैं नपुंसक हूँ, मैं कायर हूँ। उसने सुना हाथ जोड़ के, तो सुनना पड़ता है, बुरा नहीं मानना पड़ता है। उस पार जाने के लिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर को समझने के लिए इस पार को छोड़ना पड़ता है। इस पार का मतलब देह भाव, शरीर भाव, मैं भाव, ज्ञानी भाव, भक्त भाव, सब ये लबादे सारे उतर जाएं। ये लबादे उतर गए तो फिर तो ही मोही मोही तो ही, जो तू है सो मैं हूं। कृष्ण करता है कृष्ण कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, धनंजय भी मैं हूं। अर्जुन तुम भी समझो कि मैं अर्जुन हूं। देखो भगवान कैसे समझा रहे हैं, कैसे एक रूपता स्थापित कर रहे हैं। कहते पांडव नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं। अर्जुन अगर ये समझता है कि मैं अर्जुन हूं तो अर्जुन गलत है। अर्जुन उस पार है, देह के पार है। उसको कृष्ण पार आने के लिए कृष्ण को स्वीकार करना पड़ेगा। दो नहीं है, भगवान ने कहा पांडवा नाम धनंजय। अर्जुन भी कृष्ण है और कृष्ण ही अर्जुन है। जिस दिन इस एक रूपता का बोध हो जाएगा उस दिन कृष्ण का जन्म होगा। उस दिन खुशियां मनाना जिस दिन मैं न रहूं तू न रहे, हम राम में ऐसे रम जाएं, पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं। वो दिन हो आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, वो आनंद का दिन है जिस दिन सिर्फ कृष्ण रह जाए, मेरी मैं गुम हो जाए। वो जन्मदिन है, मनाओ उस जन्मदिन को जिस दिन मेरा कृष्ण ही कृष्ण रह जाए। उस दिन थाली बजाना, घंटी बजाना, शंख बजाना और आरती गाना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, मेरे हितकारी, अपने हितकारी। कौशल्या हितकारी तो है ही है वो। जब तुम्हारे हितकारी बन जाए वो, कौशल्या के हितकारी तुमने आरती गा दी, पढ़ लिया, आसान है। अरे मेरे हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, मेरे स्वयं के हितकारी। जिस दिन तुम अपने हित के लिए परमात्मा को, कृष्ण को प्रकट कर लो, उस दिन जीवन सफल है। उस दिन तुम थाली बजाओ, घंटे बजाओ, घड़ियाल बजाओ, शंख बजाओ, ढोलक बजाओ, मंजीरा बजाओ, खूब नृत्य करो, मनाओ ऐसा जन्मदिन जब कृष्ण कृष्ण ही रह जाए, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। उस दिन बोलना बाके बिहारी लाल की जय।